जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बेल्ट्रॉन में पूछा गया था और यह जो है दोस्तों पूछा गया था 10/12/2019 ईस्वी को। इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी कुल 60 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, एक वर्कशीट में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 1, 2, 3.4567 है तो प्रदर्शित मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो प्रदर्शित मान होगा वही रह जाएगा 1, 2, 3.4567 हो जाएगा। इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड में डैश को दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर यानी कि व्याकरण की जो है शुद्धता की जांच की जाती है। तो क्या होगा, तो इसका दोस्तों सी हो जाएगा यानी कि F7। यानी कि एमएस वर्ड में जो है F7 को दबाकर उसके स्पेलिंग और ग्रामर की जो है जांच की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन की जा सकती है। तो दोस्तों 3 का जो हो जाएगा डी यानी कि वर्कशीट डिलीट करना, क्या होगा डी। नेक्स्ट दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों डेटा को मार्जिन करने की हम बात करें तो डेटा सोर्स का प्रयोग करते हैं। किसका, तो डेटा सोर्स। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की जो है संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अधिकतम पंक्तियों की संख्या जो है इसका डी हो जाएगा कि 10,48,576। क्या होगा, 10,48,576। नेक्स्ट दोस्तों एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं और इसमें कुल कितने विकल्प होते हैं दोस्तों, इसमें कुल 2 विकल्प होते हैं। कितना, इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 विकल्प। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। अगर हम बात करें तो ब्रूट स्टेप क्या है, एक अलग है। हालांकि C++, जावा और पाइथन ये क्या है, ये कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है और तीनों में क्या है समानता। नेक्स्ट दोस्तों DLL, अगर हम बात करें DLL इसका फुल फॉर्म तो इसका हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है और जो यानी कि विषम है और विषम को छांटना है। इसका जो है टच स्क्रीन यानी कि डी नंबर क्या है, अलग हो जाएगा। हालांकि इंकजेट डॉट मैट्रिक्स और लेजर क्या है, इसका संबंध ये जो है सेम है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें भी कि विषम जो है यानी कि जो अलग है उसे छांटना है तो इसमें एरियल हो जाएगा। क्या होगा, एरियल। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द किसको इंगित करता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द की अगर हम बात करें तो यह जो है बाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। क्या होगा, बाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान यानी कि इनवैलिड व्यू विकल्प है। तो कौन सा इनवैलिड व्यू विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ये जो है पेज। क्या होगा, पेज, यानी इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। तो दोस्तों किसका हिस्सा हो जाएगा, तो यह जो है सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय में प्रस्तुत करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, इसका हो जाएगा डी यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। क्या, तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन। नेक्स्ट दोस्तों कि एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप यानी कि पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत 3 विकल्प प्रदान किए गए हैं और उन 3 विकल्पों को क्या करना है, पहचानना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा नॉर्मल, वाइड और नैरो यानी सामान्य, चौड़ा और सकरा। नेक्स्ट दोस्तों नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप जो है किसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, इसका हो जाएगा कंट्रोल पैनल। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो प्रॉक्सी जो सर्वर है कौन सी सेवा प्रदान नहीं करेगा, तो ये जो है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो है यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। नेटवर्क जो है कनेक्शन शेयरिंग ये जो है सेवा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने पर मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मेन्यू बटन जो है इसको फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल। नेक्स्ट है दोस्तों एमएस एक्सेल में फैक्टर फंक्शन किसके श्रेणी में आता है। तो एमएस एक्सेल में फैक्टर फंक्शन जो है ये दोस्तों आता है मैथ एंड डिग्रामेट्री यानी कि गणित और त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो दोस्तों कौन से मेनू पर, ये जो है इंसर्ट। क्या होगा, इंसर्ट यानी कि इसका जो है
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टेबल पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो 21 नंबर जो है इसका रिव्यू क्या होगा, रिव्यू पर। नेक्स्ट दोस्तों 22 की हम बात करें तो MS एक्सेल आपके द्वारा खोले गए काम किए गए मौजूदा वर्कशीट यानी जो मौजूदा वर्कशीट होता है उस पर किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प का जो है दोस्तों चयन नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है कौन से विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा, तो इसका जो है यानी कि Alt+S का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि जो वर्कशीट पर काम करते हैं उसको सेव करने के लिए फाइल या ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प होता है। फिर Ctrl+S करते हैं और फिर सेव आइकन यानी कि फ्लॉपी डिस्क के प्रतीक पर भी क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। इस प्रकार इसका जो तीनों विधि क्या है सेव करने की है और 1 नंबर जो है इसे सेव करने की नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज का चयन जो है करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसका चयन करने के लिए Ctrl+A क्या होगा, Ctrl+A। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड 2016 फाइल को पासपोर्ट से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए, पासपोर्ट से सुरक्षा करने के लिए इसका हो जाएगा दोस्तों फाइल मेन्यू क्या होगा, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो कौन से मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, तो रिव्यू क्या होगा, रिव्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। पिरामिड क्या होता है दोस्तों, एक विकल्प होता है। तो कितने प्रकार के पिरामिड्स जो है उपलब्ध होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो डी यानी कि कुल 1 प्रकार के। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल में कॉपी करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों वांछित रो का चयन करें और फिर Ctrl+C के बाद Ctrl+V को दबाना होगा। क्या होगा, वांछित रो का मतलब चयन कर करके Ctrl+C + Ctrl+V। नेक्स्ट दोस्तों विंडो XP होम वर्जन संस्करण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो कौन सी सुविधा दोस्तों उपलब्ध नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस यानी कि ऑटोमेटिक से जो है दोस्तों इसका इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। बाद बाकी तीनों जो है संस्करण सुविधा उपलब्ध होता है। इसे वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट स्टार्टअप हो जाएगा और हेल्प सेंटर। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अगली स्लाइड पर अगर जाना हो तो दोस्तों राइट एरो की जो है प्रयोग करेंगे, राइट एरो की। नेक्स्ट दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दोस्तों हार्डवेयर जो डिवाइस है इसको किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो यह हो जाएगा कंट्रोल पैनल। किसके माध्यम से दोस्तों, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट दोस्तों किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लोगों प्राप्त करने के लिए यानी कि लोगों जो है प्राप्त करने के लिए लोगों में डैश जो है डालना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका जो है डी यानी कि स्लाइड मास्टर। क्या होगा, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट है दोस्तों MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता, यानी कि लगातार टाइप करने की यहाँ बात किया गया है। इसका जो है दोस्तों हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप क्या होता है, अगली पंक्ति में चला जाता है। तो इस प्रकार इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है क्या है, तो MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की हम बात करें तो इसका दोस्तों हो जाएगा एक यानी कि लैंडस्केप। क्या होगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा 34 का ए यानी कि 72। नेक्स्ट दोस्तों टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों MS एक्सेल में उपलब्ध की हम बात करें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो स्लाइड इटैलियन। क्या होगा, स्लाइड इटैलिक। सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कौन से बस का उपयोग करेंगे, तो PCI। क्या होगा, PCI। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों सभी जो है यानी कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग के साफ करने की बात करें तो इसका जो है Ctrl+S। क्या होगा, Ctrl+S। इस प्रकार ए जो है इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट दोस्तों कर्नेल क्या है? अगर हम बात करें कर्नेल की, तो कर्नेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों USB 2.0 के उच्चतम जो है अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा 39 जो है इसका है बी यानी 480 Mbit पर सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प भी उपलब्ध होता है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका जो है ऑटो फिट रो हाइट। क्या होगा दोस्तों? ऑटो फिट रो हाइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है यह रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि तार्किक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों www, जानते हैं आपकी www का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसका जो है खोज किया था। तो www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा बी यानी कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन से हैं? तो अनुपलब्ध जो है विकल्प है इसका हो जाएगा डेसिमल पॉइंट स्टाइल। क्या होगा? डेसिमल पॉइंट स्टाइल। नेक्स्ट है दोस्तों मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं और इन तीनों ऑप्शन को क्या करना है? पहचानना है। तो इसका जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही। यूज करंट डॉक्यूमेंट, फिर स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, फिर स्टार्ट फ्रॉम एन इंजिंग डॉक्यूमेंट यानी करंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें और फिर टेम्पलेट से शुरू करें और मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड यानी कि वैध साइकिल विकल्प नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सी यानी कि ब्रेक साइकिल। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें 00 1 1 2 4 3 जो है 9 और एक स्मूथ लाइन यानी कि सरल रेखा स्केटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल शीट में वर्क का आकार क्या होगा? तो दोस्तों वर्क का जो आकार हो जाएगा यह होगा एक परवलयाकार। क्या होगा? एक परवलयाकार। नेक्स्ट दोस्तों एक कंपाइलर आमतौर पर डैश जो है फ्रेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों 6। क्या होगा? 6। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में से विषम को पहचान करना है, तो विषम की हम बात करते क्या होगा? शेप जो है अलग है, हालांकि FTP HTTP और SMTP क्या है इसका संबंध एक से है, यानी कि सब। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यानी कि उपकरण गेमिंग पर्पस यानी कि गेमिंग पर्पस के लिए ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा सी यानी कि जॉयस्टिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जॉयस्टिक। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता है, तो दोस्तों टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो यह जो है दोस्तों मोडेम की। किसका हो जाएगा? मोडेम। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ELSE। नेक्स्ट है दोस्तों एक लोडर जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो एक लोडर जिम्मेदार हो जाएगा दोस्तों एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। नेक्स्ट दोस्तों मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? मेन मेल मर्ज जो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो दोस्तों ये जो है यह है डायरेक्टरी लेटर इन वेलप लेवल्स ईमेल। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करना होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर? यह हो जाएगा 1 नंबर कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो कौन सा डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो पिन जो है यह डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों MS से वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विधि है MS से वर्ड शुरू करने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा
टॉप पर MS वर्ड आइकॉन पर क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों 202.121.75.96 यह एक डैश IP एड्रेस है। तो दोस्तों कौन सा IP एड्रेस है, यह जो क्लास सी का, कौन सा, क्लास सी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो एक अमान्य डेटा स्रोत हो जाएगा दोस्तों पावर पॉइंट, क्या होगा, पावर पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम प्रदर्शन करने की हम बात करें, ये हो जाएगा बी, यानी कि बॉटम लेफ्ट, यानी कि नीचे से बाएं। तो ये था दोस्तों 60 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर यह सेट समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन, यह सेट आपको पसंद आया, कृपया इसे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।